नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चोर के बारे में जो सिर्फ चोरी के पैसों से रोडपति से करोड़पति बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बंटी चोर के बारे में, जिस पर एक मूवी भी बनी थी, बंटी और बबली। उसमें जो करैक्टर था बंटी का, वो उसी बंटी पर बना था जो ये चोर है। बंटी का जन्म सिद्धार्थ नगर शहर में हुआ था, जो यूपी का एक शहर है। बंटी के घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, उसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही कमजोर थी। तो वो पैसा कमाने के लिए छोटी उम्र में ही घर से निकल जाता है और दिल्ली जा पहुंचता है। वहां पर पहले जाकर कुछ होटलों में काम करता है और उसके बाद उसे थाने की कैंटीन में काम मिल जाता है। कैंटीन से वो थाने में पुलिस वालों को चाय बिस्किट देने का काम करता था। एक दिन जब रात में वो कैंटीन में अकेला बैठा था, तो उसे एक आइडिया आया कि उसकी कैंटीन के सामने कुछ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई थी। उन गाड़ियों में से पेट्रोल निकाला और सस्ते दामों पे बेच दिया। उसे अब इस काम में मजा आने लगा। वो हर रोज रात को गाड़ियों से पेट्रोल या डीजल निकालता और सस्ते दामों पर बेच देता। उसके बाद उसने धीरे धीरे सीएल निकाल कर भी बेचना शुरू कर दिया। वो इंजन ऑयल निकालता और सस्ते दामों पर बेच देता। तो पुलिस वालों को उस पर शक होने लगा। एक दिन पुलिस वालों ने प्लानिंग बनाई और दो पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई कि आज निगरानी रखना। रात को जब बंटी अपना काम करने के लिए गया और गाड़ी से तेल चोरी करने ही लगा था, तो दोनों पुलिस वालों ने उसे धड़ दबोचा और उसे जेल में डाल दिया और उसे अदालत में लेकर गए। तो जज साहब ने भी सोचा कि पहली चोरी है और उसे जमानत दे दी। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जिसने पहली ही चोरी थाने में की हो, तो वो आगे जाकर क्या क्या करेगा। अब वो जमानत के बाद जब बाहर निकला, तो उसने दिल्ली की सड़कों पर घूमना शुरू कर दिया और वो देखता कि जिस घर में ताला लगा हुआ है या किस घर की रात को लाइट नहीं जगी, वो उन्हीं घरों को टारगेट बनाता था जो खाली होते थे, या उन घरों के सदस्य कहीं बाहर घूमने के लिए गए होते थे या अपने रिश्तेदारी में कहीं गए हुए होते थे। वो उन्हीं को टारगेट बनाता था और वो अकेला ही चोरी करता था। उसने कभी कोई गैंग नहीं बनाई और वो चोरी का सामान 48 घंटे के अंदर अंदर बेच देता था। उसने करीब 1000 से ज्यादा चोरियां करी और 9 बार जेल में पकड़ा गया। हर बार उसे जमानत मिल जाती, क्योंकि वो हर बार जब भी पकड़ा जाता तो वो एक अलग नाम बताता था। जब उसे अदालत में पेश किया जाता तो हर बार वो अपना नया नाम बताता। तो अदालत में जज साहब सोचते कि इसका पहला ही केस है, तो उसे जमानत दे देते। उसने अपना कभी कोई आईडी प्रूफ नहीं बनाया और वो ये चोरी के पैसे सारे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता था और घर वालों से कहता कि मैं दिल्ली में काम करता हूं, मुझे वहां पर पार्किंग का ठेका मिला है, मैं वहां पार्किंग का ठेकेदार हूं, इसलिए मुझे अच्छे पैसे की कमाई होती है। और वो थोड़े दिन के लिए गांव चला जाता, उसके बाद फिर से दिल्ली आ जाता। सबसे पहले उसने वहां से चोरी के पैसों से अपने शहर में एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसे एक हॉस्पिटल को लीज पर दे दिया, जिससे वहां से उसे 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम जनरेट हो गई। अब सबको लगने लगा कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी अच्छी आमदन है, और दिल्ली से आके एक सरकारी मुलाजिम की लड़की से उसने शादी कर ली। अब 6 महीने वो गांव में रहता, उसके बाद फिर दिल्ली चला जाता। फिर उसने चोरी के पैसे से ही काठमांडू नेपाल में एक होटल खरीदा और उस होटल में उसका आना जाना हो गया। वहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई और बंटी ने उस लड़की से भी शादी कर ली और शादी करने के बाद वो उसे लेकर दिल्ली आ गया। अब उस लड़की का भाई भी दिल्ली उनके साथ रहने लगा। वो भी दिल्ली में कुछ काम करने लगा, जिसकी वजह से बंटी पकड़ा गया। आगे इसका जिक्र आएगा, आप ध्यान से सुनना। बंटी दिल्ली में भी किराए के मकान पर ही रहता था। उसके खुद के बहुत से वहां पर फ्लैट थे, अपने घर खरीद रखे थे, लेकिन
किराए के मकान में ही रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि क्या पता किस टाइम कहां से भागना पड़ जाए। फिर वो एक दिन जब चोरी करने के लिए घर से निकला और एक घर में सेंध लगाई, तो उस घर के सभी सदस्य कहीं बाहर गए हुए थे। वो जब घर का दरवाजा तोड़ने लगा तो जो उसके हाथ में हथियार था वो बहुत जोर से उसके हाथ पर लगा और उसका खून निकलने लगा। इतना खून देखकर वो डर गया और डर के मारे बेहोश हो गया और 1 घंटे तक वहीं पर पड़ा रहा। 1 घंटे के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि चारों तरफ खून फैला हुआ है और उसने जैसे तैसे करके वो खून साफ किया और वहां से चोरी करके भाग गया। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जब वो भागने लगा, घर के सीसीटीवी कैमरे में उसकी फोटो रिकॉर्ड हो गई। अब उसने जिस घर में चोरी करी थी वो एक बहुत बड़ा आदमी था, उसकी पहुंच ऊपर तक थी। उसने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया तो पुलिस ने जांच करी। सबके पास सीसीटीवी की फुटेज तो थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ये आदमी है कौन, क्योंकि आईडी प्रूफ किसी के पास कुछ नहीं था। लेकिन वो आदमी लगातार दबाव बनाता रहा पुलिस के ऊपर। 6 महीने बीत गए, किसी को कुछ पता नहीं चला कि कौन ये आदमी है, कहां से आया है और कहां चला गया। फिर एक दिन बंटी स्कूटी से जा रहा था तो सिग्नल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी फोटो आ गई। वो फोटो देखकर पुलिस वालों ने देखा कि ये आदमी और सीसीटीवी कैमरे में आया हुआ आदमी सेम है। अब पुलिस वालों के पास फिर से फोटो थी लेकिन नाम नहीं था, लेकिन स्कूटी का नंबर पुलिस वालों के हाथ लग गया। अब पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि वो स्कूटी किसी मनोज थापा के नाम पर है और वो मनोज थापा कोई और नहीं, बंटी का साला था जो नेपाल से आया था। अब पुलिस ने छानबीन करी और बंटी के घर तक पहुंच गए और वहां जाकर उसके साले से मिले और साले को बोला कि ये स्कूटी ये आदमी कौन चला रहा है। तो साले ने बताया कि ये तो मेरा जीजा है। तो पुलिस ने बंटी को पकड़ लिया और बंटी से पूछताछ करनी शुरू करी। तो बंटी ने वहां पर अपना सही नाम बताया और जब उनसे पूछा गया उसके साले और घरवाली से, तो उन्होंने एक अलग नाम बताया, क्योंकि बंटी ने उन लोगों को भी एक अलग ही नाम बता रखा था। तो पुलिस भी कंफ्यूज हो गई और पूरी बात की जांच करी और बंटी से उसके घर का एड्रेस पूछा कि वो कहां से आया है और कहां रहता है। तो बंटी ने सारा कुछ सच सच बता दिया कि मैं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूं। अब पुलिस उसके गांव में पहुंची और वहां जाकर के उनके परिवार वालों से मिली और उनको बताया कि आपका लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया। तो घर वाले भी मानने को राजी नहीं थे, क्योंकि वो कहने लगे कि हमारे लड़के के 2 लाख रुपए महीने तो प्रॉपर्टी से आते हैं, बाकी और भी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, उसके पास इतना पैसा है तो वो चोरी क्यों करेगा। तो पुलिस वालों ने बताया कि इस बात की पुष्टि तो उसकी पत्नी और साले ने भी करी है कि वो बंटी ही है जो चोरी करता है। अब गांव वाले फिर से संकट में आ गए। गांव वालों ने बोला कि हमारा जो लड़का है उसकी घरवाली तो यहीं पर रहती है गांव में। फिर पुलिस वालों ने फोटोज दिखाई और सारे सबूत दिखाए तो सबके होश उड़ गए कि वही बंटी है जो 2 शादी कर कर बैठा है, क्योंकि पहली पत्नी को दूसरी पत्नी के बारे में नहीं पता था और ना ही दूसरी पत्नी को पहली पत्नी के बारे में पता था। नेपाल से लाई गई पत्नी को उसने बता रखा था कि वो अकेला है, उसके कोई रिश्तेदार माँ बाप नहीं है। करीब करीब उसने 25 साल तक चोरियां करी। इतने साल तक वो लगातार चोरी करता रहा। फिलहाल तो वो अभी जेल में है। जब जेल से आएगा तो पता चलेगा कि सिद्धार्थ नगर वाले और नेपाल वाले उसके साथ क्या क्या करेंगे। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कल मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। भाई कणक आ गई, 4-5 दिन और लेगी बस। एक बात है, सवेरे सवेरे खेत में आगा दुख दूर हो जा सारे। कितनी शांति है, नाची नाचूं। क्या बोल रहे हो?
क्या बोल रहे हैं ये हैं? बंद कर दे, बंद कर दे बेटे, बंद कर दे बटन। पानी की टंकी भर गई है। ए बोली मारेगी, फटाफट मार दे नहीं दिहाड़ी काट ली मैं तेरी। हाँ शाबाश शाबाश, फिर गिर दिए झाड़ू देख ले, लग जा फटाफट कर दे काम। खेची लग रहा। काम कर दिया मेरी मम्मी ने। चल नहीं नहीं कर ले, ए छड़ियो ही सी, ए कक्कू से चल नहीं नहीं कर ले बेटी, हैं कर दे नहीं नहीं। कटवाले कटवाले गंदी काडे काडे नहू करके दे हैं। खड़ जा, क्या और कटवाने नहीं है, पीट दूंगा पकड़ कर, नोजी पकड़ लूंगा।